सवाल तो अब क्या, सवाल तो यही है कि मतलब यहाँ तक पहुँच भी सकेंगे, नहीं पहुँच वो सकेंगे, छोड़ दो, खत्म करो उसको। इस जीवन में। वो तो रास्ता ही नहीं है, पहुंच भी गए तब भी कुछ ना बनेगा। गोरखनाथ पहुंच गया था यहाँ पे, भैरवनाथ पहुंच गए, मच्छंद्रनाथ पहुंच गए, उनका ना बना कुछ तो हमारा क्या बनेगा। त्रिकुटी की साधना से किसी तो का कुछ हमारी बनने गाड़ी वाला तो नहीं। भी पटरी पे ही नहीं आई। वो तो गुरु लाएगा ना, जब गुरु भेद बताएगा तब पटरी पे आएगी। अभी आपको इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी ज्ञान वाले गुरु मिले हैं, अभी आपको शब्द ज्ञान वाला गुरु नहीं मिला। ये नाड़ी ज्ञान, ये आपको अनर्थ की बात बता के नाड़ियों में उलझाया जा रहा है। इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमना नाड़ी। हमें द्वार चाहिए, नाड़ी नहीं चाहिए। इन्होंने नाड़ी को द्वार बता दिया। इंगला पिंगला सुषमना नाड़ियां हैं 3, इन्होंने सुषमना को गुप्त द्वार बता दिया कि 10वां द्वार सुषमना ही है। गलत ज्ञान दे दिया। ये 10वां द्वार यहाँ त्रिकुटी में बता दिए, गलत ज्ञान है। ये तो इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी है यहाँ पे। तो इसको तो तीसरा तिल कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। 10वां द्वार कहाँ से कहते हैं इसको? वही ध्यान करने के लिए कहते हैं। इनको 10वें द्वार का ज्ञान भी नहीं है, इनको पता ही नहीं है 10वां द्वार होता कहाँ पे है। जिनको यही नहीं पता 10वां द्वार कहाँ होता है, उसको सतलोक का क्या पता कहाँ होता है। आपके शरीर के अंदर ही सब कुछ बता दिया, सब कुछ अंदर अंदर ही है। अरे भाई, परमात्मा क्या पूरा लोक हमारे अंदर है क्या? हम अपने अंदर से ही बाहर आ गए क्या? यानी पिंजड़े में तोता है तो तोता क्या पिंजड़े के अंदर ही था पहले, कि तोता पिंजड़े के अंदर से ही अंदर ही पैदा हो गया, अंदर ही मर जाएगा? तोता उड़ रहा था आसमान में, तब वो नीचे आया चोगा देख के और वो पिंजड़े में फंस गया। अब कोई कहे कि ना बेटा, तेरा आसमान तेरे पिंजड़े में ही है, तेरा घर तेरे पिंजड़े में ही है, तो नहीं है। पिंजड़ा तो खाली करना पड़ेगा एक दिन। तोते को ये समझाया जा रहा है नकली गुरुओं द्वारा कि तुमने पिंजड़े में ही रहना है बेटा, पिंजड़े में ही परमात्मा मिलेगा तुम्हें, कभी ना मिलेगा पिंजड़े में परमात्मा। साहिब तो कह रहे हैं उड़ जा हंस अकेला। अकेला ये भी नहीं कह रहे कि तेरा गुरु तेरे साथ जाएगा। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। अकेला तब उड़ता है हंस जब उसको एड्रेस याद होता है कि मैंने कहाँ जाना है, तो वो अकेला ही जा रहा है मस्ती में। गुरु के साथ वो जाता है जिसको पूरा ज्ञान ही नहीं मिला होता, जो बैसाखी लेके चलता है गुरु के नाम। ऐसा नहीं है। गुरु तुम्हें पूर्ण ज्ञान देता है, पूरा ज्ञान देने के बाद उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती। पता लगा तुम कहीं मर रहे हो, इधर गुरु ने पूरा ही ज्ञान नहीं दिया, तुम तो मारे गए फ्री में, ना गुरु पहुंच पाए तुम्हारे पास। गुरु पूर्ण ज्ञान देता है। चिड़िया अपने बच्चों को पूरा उड़ना सिखाती है। ये नहीं कि पत्थर किसी ने फेंका तो चिड़िया का बच्चा सोचेगा भी माँ आएगी बचाएगी मुझे, मर जाएगा जब तक। तो जो माँ ने ज्ञान दिया है उड़ारी मार, और निकल जाएगा, वो बच जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, यहाँ अधूरी सीख नहीं दी जाती है कि आपको बैसाखी पकड़ा दूं अपने नाम की, नितिन दास ही पार करेगा तुम्हें। उनको ना पार कर पाए आज तक उनके गुरु, वो भी यहीं बैठे हैं आपकी तरह, हमारी तरह। उनको नहीं लेने आया उनका गुरु आज तक, लेने आया होता तो चले गए होते हमें छोड़ के। उनको नहीं आया उनका गुरु लेने, और हमें कह रहे तुम्हें हम लेने आएंगे। पहले तुम तो पहुंच के देख लो कहाँ लेके जा रहे तो तुम्हारा गुरु, तब बोलना वहां पहुंच के कि हाँ भाई मैं पहुंच गया हूँ भक्तों, अब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। खुद यहाँ धक्के खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है गुरु कर ले आप समान। सुना ना, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बताओ तुमने अपने गुरु के समान कहाँ हुए तुम? अभी भी गुरु की आस लगा रखी है। एक इंजन बांधने वाला भी जब उस अपने चेले को अपने समान कर लेता है तो उसका चेला कहीं और दुकान खोल के बैठता है, गुरु के पास नहीं भागा जाता कि ग्राहक आ गया ग्राहक आ गया। वो गुरु का ज्ञान उसके अंदर पूरा समाहित है, वो पूरा इंजन खोल के बांध के दे देगा। गुरु तो ज्ञान का नाम है, गुरु देही का नाम थोड़ी नहीं है कि तुम देही की टांग पकड़ के बैठ गए जी मेरे गुरु में जो बचाएंगे। गुरु का ज्ञान बचाता है। एक तैराक ने अपने बच्चों को तैरना सिखा दिया, अपने शिष्यों को दे दिया ज्ञान, बात खत्म हो गई। अब बच्चा कहीं भी गिरे वो गुरु गुरु नहीं करेगा कि बचाओ गुरुजी बचाओ गुरुजी।
वो गुरु ज्ञान रूप में अपने आप ही बचा लेगा सबको। ये होता है ज्ञान। इसीलिए साहिब ने बोला है कि जो गुरु अपने जैसा ना कर पाए वो गुरु गुरु है ही नहीं। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बताओ, पूछो अपने गुरुओं से, भैया तुम्हारे समान कब बनेंगे हम, बताओ। किसी के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि तुम उसके समान बनो। सब तुम्हें चेला बना के रखना चाहते हैं सारी उम्र, पैसे कमाते रहो, दान में देते रहो, चंदा उगाई करते रहते हैं। ये ठगबाजी है भैया। गुरु वो होता है जो अपना पूर्ण ज्ञान मान देता तो शब्द का ही बताते हैं, करे शब्द यहाँ मिलेगा। है। यहाँ शब्द नहीं है। जब ये काया नहीं थी तब शब्द कहाँ था? जब काया नहीं बनी थी तब शब्द कहाँ था? आज तो तुमने कह दिया कान बंद करो और अंदर शब्द है। जब काया ही नहीं थी तब शब्द कहाँ था? जब काया नहीं थी तब परमात्मा कहाँ रहता था? आज तो तुमने कह दिया तुम्हारी काया के अंदर रहता है, यानी तोता पिंजड़े में रहता है। जब पिंजड़ा नहीं था तोता कहाँ रहता था? इसको समझना है। ये जब समझ में आ गया तो कहानी। तो आपने भी तो लिए थे ना राधा स्वामी जी से? बिल्कुल लिया था। किस साल? मैं भी 10 साल रहा कम से कम। 10 साल में वैसे रहा गिन के। नाम दीक्षा तो थोड़ा कम टाइम रहा मैं नाम दीक्षा के बाद, क्योंकि शुरू में देते नहीं थे ना बच्चों को। नाम दीक्षा लेते लेते ही पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ गए, तब जाके नाम लिया। कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी कि वो बुरे हैं। ज्ञान तो उनका ठीक है, जहाँ तक दे रहे हैं 3 लोग का ज्ञान ठीक है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है। नहीं तो हमें छोड़ने की क्या जरूरत थी वहां पे। इंग्लैंड जैसा नक्शा बना रखा है पूरे आश्रम का, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं। भोजन भंडार स्नैक या दुनिया भर का, खाओ पियो, भक्ति भी करो साथ में, एंजॉय भी है। लेकिन जो चीज़ चाहिए वो नहीं है वहाँ पे, उसका ज्ञान ही नहीं है। अनहद नाद कबीर साहब की वाणी में जहाँ आता है उसको भाव से पकड़ना है। अनहद यानी जिसकी कोई हद नहीं। एक ऐसी आवाज जिसकी कोई हद ही नहीं है, उसको तुम 5 कैसे कर दोगे बताओ? एक ऐसी आवाज जिसकी कोई हद ही नहीं है, अनहद, उसको तुम 5 धुने कैसे बना दोगे ये बता दो? कभी ना बना पाएगा कोई। एक ऐसी तार पकड़ा दी आपकी जिसका आदि और अंत नहीं है, उसको तुम 5 तारे कैसे कर दोगे? वो तो अखंड है। 5 उसकी होगी जो कट सकती है। जो चीज कटिंग हो सकती है उसकी 5 छोड़ 50 बना के रख दो। वो अनहद जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई कटिंग कर ही नहीं सकता, उसको तुमने 5 नाम बना के पेश कर दिया दुनिया के आगे। अब इनसे पूछो ये 5 नाम किसके हैं, तो कहते हैं 5 धड़ियों के नाम है। पहले धड़ी का नाम ज्योत निरंजन, दूसरे धड़ी का नाम ओंकार, तीसरे का रारंकार, चौथे का सोहंग, 5वें का सतनाम। अब इनको पूछो कोई ये 5 धड़ी यानी 5 अलग अलग नाम, ये 5 परमात्मा आए कहाँ से? तब कहते नहीं शब्द तो एक है, 5 रूहानी मंडलों में से होके आ रहा है, इसलिए 5 आवाजें अलग है। अरे शब्द की आवाजें अलग हो सकती हैं, शब्द के नाम कैसे अलग हो गए ये बता दो। समझ रहे हो? अलग अलग मंजिलों पे अलग अलग वो तो आवाज अलग हो सकती है ना, आवाज ही अलग हुई है, शब्द तो एक है, ये 5 नाम कैसे बन गए? वो तो सुमरन है सिर्फ। अरे सुमिरन तो शब्द का करना था, सुमिरन तो शब्द का करना है, शब्द गुरु है। ये ज्योत निरंजन काल भगवान कहाँ से आ गया? ओंकार काल कहाँ से आ गया? ये सब खिचड़ी ज्ञान है, खिचड़ी ज्ञान है। ये थोड़ा सा इधर से ले लिया, थोड़ा सा उधर से ले लिया, कबीर साहब की थोड़ी सी बाणी ले ली, तुलसी साहब की ले ली, मीराबाई की ले ली, उसकी ले ली, उसकी ले ली। लेकिन लाखों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उम्मीद तो लाखों लोगों ने ओसामा बिन लादेन से भी लगा रखी थी। भाई अंतिम समय में तो गुरु संभालेगा। भाई यही भरम से तो निकाल रहे हैं, अंत समय में गुरु संभालेगा। कौन सा गुरु संभालेगा? पता नहीं है तो फिर अपना पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तभी तो कह रहा हूँ खुद को पता नहीं है लेने आएगा कि नहीं आएगा। दूसरों को ठेका दे दिया कि हम लेने आएंगे, और अपने गुरु की संगत को भी नाम खुद ही दे दिया। डेरा ब्यास में रीसीटिंग करवा दी उन्होंने, सारी संगत जितनी भी थी सबको दोबारा रीसीटिंग करवा दी। क्यों करवा दी भाई? क्यों कराई? आपको हुई रीसीटिंग की? नहीं, मैं नहीं गया। आप नहीं गए ना, लेकिन आया था ना एक ऊपर से। अभी लोगों ने लिया था। हाँ, अभी तो फिर
अब बताओ, तुम्हें तुम्हारे गुरु ने जिसको नाम दीक्षा दी है, तुमने उसको भी अपने गुरु का ना छोड़ा? भाई उसका गुरु उसको लेने आएगा, तुम्हें क्या जरूरत है? मेरे गुरु के चेलों को मैं नाम क्यों दूं? जो मेरे गुरु ने नाम दिया है, क्या उसमें कोई कमी है जो मैं दोबारा नाम दूं? पूरा डेरा ब्यास में जितना भी है, मेरे मामा जी ने मुझे बताया, मुझे नहीं पता सच क्या है, उन्होंने बताया कि सबको रीसीटिंग करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि वहां पर कुछ बहस होने लग गई थी आपस में कि ये हमारा गुरु नहीं है, हमारे गुरु तो चले गए। दो फाड़ हो रहे थे वहां पे। आधी संगत कह रही थी ये हमारे गुरु जी हैं, क्योंकि जो गद्दी पे बैठा है वो गुरु है। आधी संगत कहती नहीं जी, हमारे गुरु तो वो हैं जो हमें लेने आएंगे। ये तो लेने नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर ये पाठ पढ़ाया जा चुका है कि जो गुरु तुम्हें नाम दीक्षा देगा वही लेने आएगा। अब यहाँ पर कहानी फंस गई इनकी कि आधी संगत को वो लेने आएंगे, आधी को ये लेने आएंगे। इस भेदभाव को मिटाने के लिए पूरे डेरा वालों को सबको रीसेटिंग करवा दी कि तुम मुझसे नाम लो। अब सारे एक मत हो गए ना। अब जब ये चले जाएंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर झगड़ा मच जाएगा। तो भाई ये तब तक मचा रहेगा जब तक तुम देही गुरु के लड़ लगे रहोगे, और तुम विदेही गुरु के लड़ लगो। अब बताओ, अब कोई बदलाने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधे परमात्मा के लड़ लग गए भाई। गुरु तुम्हें परमात्मा के लड़ लगाता है, ना कि अपने लड़ लगाता है। लेकिन यहाँ पर सारी कहानी उल्टी है। देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। जब तुम्हारा शब्द गुरु है, अनंतनाथ तुम्हारा गुरु है, तो तुम क्यों रीसीटिंग ले रहे हो? रीसीटिंग लेके क्या तुम्हारा गुरु बदल गया? अब बच्चों वाली बातें हैं। नहीं, दोबारा तुम नामदान लेने की मतलब ही नहीं है। या तो तुम्हारे गुरु में कमी है तब तुम दे रहे हो नामदान। जब गुरु ने पूरे शब्द के साथ जोड़ दिया। भी मतलब उन्हीं का करते हैं जिनसे नामदान लिया हुआ। अरे वो तो आंखें इसलिए करते हैं, अंधे होते तो अंधों को तो नाम ही ना देते ये लोग। नहीं देते। सूरदास की बाणियां लेते हैं, वो खुद अंधा है और कहते हैं अंधा पार नहीं हो सकता। बताओ, सूरदास की बाणियां ले रहे हैं और अंधों को ही कह दिया अंधा पार नहीं हो सकता। क्यों भाई? अंधा क्या अपनी सूरत के द्वारा शब्द को नहीं सुन सकता? कमाल कर दी इन लोगों ने। ये है पंथ इन लोग का। तो हमारा कोई खिलाफत नहीं किसी के साथ, ठीक है, जो कर रहा है, लेकिन जहां पर सत्य सत्य का निर्णय आता है, चाहे जज का बाप ही कसूरवार क्यों ना हो, लेकिन जब जज को निर्णय देना पड़ता है तो ठोक के देता है। या तो पक्षपात कर लें, पक्षपात कर लेंगे, फिर नितिन नाम किसी काम का नहीं, नितिन नाम ही जज का नाम है। पक्षपात मैं कर ही नहीं सकता किसी के साथ। तो बात इतनी सी है, कोई वैर विरोध नहीं है। लाख गुना अच्छा पंथ है वो, उन पंथों से जो बकरे कटवा रहे हैं भगवान के नाम पे, जो मुर्गियां मरवा रहे हैं भगवान के नाम पे। ऐसे ऐसे गुरु में कहते हैं भाई बकरा काटना पड़ेगा, एक बोतल भी ले आना, दोनों का काम हो जाएगा, भगवान भी खुश, हम भी खुश। ऐसे भी गुरु पड़े हैं। तो ऐसे गुरुओं से लाख गुना अच्छा राधा स्वामी। अगर आपका पहला गुरु राधा स्वामी पंथ में अगर आपने ज्वाइन किया तो आपके बहुत अच्छे भाग हैं। आपको पहला गुरु ऐसा मिल गया जिसने सारे पाखंडवाद को खत्म किया। कोई धूप नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई आरतियां नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे नाम की बात करी। लेकिन सतनाम नहीं है वहां पे, बस कमी इतनी है। बाहरमुखी बातों में तो कोई कमी दिखती नहीं है, बाकी बिल्कुल। संभाल की बात आती है जहाँ तक। अरे शब्द गुरु संभालेगा, एक देह गुरु क्या संभालेगा? देह गुरु तो खुद चक्कर काट रहा है हॉस्पिटलों के, वो तुम्हें क्या संभालेगा? शब्द गुरु सारे संसार को संभालेगा। तेरा एक नाम तारे संसार, वो पूरे संसार को संभाल सकता है एक ही बार में। जैसे सूर्य की किरणें पूरे संसार में फैली हैं, वो एक ही बार में सारी किरणों को समेट सकता है, क्योंकि उसी से अलग हुए हैं। तो इसको समझना है, शब्द गुरु को जानना है। मेरे एक साथी नामदान लिया था। हाँ मेरे एक मित्र है शिवा भी, हम साथ ही करते थे। हाँ। वो भी मतलब इसी 1.5 दिन में वो जगह रामपाल जी से। अरे किसी ना किसी पाल के पास जाना ही पड़ेगा। दूसरे मेरे को भी कहता है वहाँ चलो, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। कहीं भी जाओ, हम कभी मना ही नहीं करते कहाँ नहीं जाना, कहाँ जा। मैं कहता हूँ जाओ, दर दर का पानी पियोगे तब समझ में आएगा खारा कौन सा मीठा कौन सा। घाट घाट का पानी पियो जाके, इसमें कोई वो नहीं है, 2 नामदान नहीं है उसने। अब तीसरा वो गुरु देगा। गुरु तो जेल के अंदर बैठा, वो कैसे देगा?
दो नाम भी क्या दिए, वही दे दिए जो राधा स्वामी में जपते थे, वैसे मुंह से जपते थे ओम अच्छा, वो ध्यान सोहंग। करते नहीं, हैं? ध्यान करते नहीं जो पहले ध्यान नहीं है वहाँ पे, वहाँ केवल मंत्र जाप है। जो पहले ध्यान करते थे और सुबह को उठ के भजन करता था, हाँ। वो भी छोड़ दिया उसने। खत्म कर दिया। रामपाल जी को ध्यान विधि पता ही नहीं है, ध्यान क्या होता है। और साहिब हर जगह ध्याओ ध्याओ कह रहे हैं, नानक साहब ध्याओ ध्याओ कह रहे हैं, जिन्हीं नाम ध्याया गए मशक्कत घाल। तो ध्यान की बात है सारी, लेकिन इन लोग को मंत्रों से फुर्सत नहीं है। ये मंत्रों को सत्य मान बैठे, ये मंत्र वो मंत्र, कितने ही मंत्र हैं, सब इंसान की उपज है, इंसान के दिमाग ने बनाए ये मंत्र। जितने मर्जी मंत्र बना लो, तुम बना लो। बताओ, हठ योग तो देखो, ध्यान भी कोई एक ध्यान थोड़ी नहीं है। हठ योग है, क्रिया योग है, राज योग है, प्राण योग है, सहज योग है, अलग अलग योग हैं। सहज योग क्या है? ये सहज समाधि है। संतो सहज समाध भली है। समाधि तो लगानी है, लेकिन सहज, यानी कि कोई हठ योग वाली समाधि नहीं लगानी, चलते फिरते वाली समाधि है। चल रहे हो फिर रहे हो, समाधि लगी हुई है, कोई मतलब ही नहीं है। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो, ये समाधि है। जैसे पनिहारी ने मटका रख लिया घड़े अपना सिर के ऊपर, अब अपना जा रही है घर को, अब वो समाधि में है, उसकी सुरती मटके में लगी है, वो समाधि में है, एक पल ना बिसरती अपने मटके को। ये है सहज समाधि। ना चौकड़ा मारना पड़ा, ना कोई आसन लेना पड़ा, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा, गिर है उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। तो ऐसी समाधि मिलेगी फिर आपको। और जहां आसा तहां वासा, कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत सहज है योग है ये, लेकिन इन लोगों ने, हठ योगियों ने ले तेरी को कर दी, इसका बेड़ा गर्क कर दिया। भगवे चोले उतार के सफेद कपड़े पहन लिए, गुरु भगवे चोले में बैठा है और चेला सफेद कपड़े पहन के बैठा है, गुरु बना बैठा है। बताओ, उसको पता है भगवे चोले में पकड़ा जाऊंगा। काल भगवान ने यही कहा था कि 3 युग में राक्षस आएंगे, अगर चौथे युग में तूने राक्षस पैदा कर दिया, काल भगवान को बोला, कि फिर देख लियो। कबीर साहब कहते, काल भगवान कहता कोई बात नहीं महाराज जी, सफेद कपड़ों में आएंगे हम, कोई बात नहीं, तुम सफेद कपड़े में आते हो ना कबीर बन के, हम भी सफेद कपड़ों में आएंगे, और सारे मेरे जितने दूत हैं ये सब तेरा ही नाम लेके गुणगान गाएंगे। आज देखो जरा, सब कबीर बाणी लेके बैठे हैं, सब के सब। और जहां कबीर साहब मना कर रहे हैं, ना मैं जप में ना मैं तप में, वही करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना त्रिकुटी ब्रह्मांड आकाश में, सब कुछ वही करवा रहे हैं। तो ये है। लेकिन उन्होंने अंत में कहा कि मैं तो हूँ विश्वास में। अरे विश्वास किस पे? पहले ये बाणी पढ़ो, जो ये गुरु बता रहा है उसको छोड़ो। ये नहीं कि उसी गुरु पे विश्वास कर लिया जो ये जब तब करवा रहा है। वो कहते हैं मैं तो हूँ विश्वास में, तो बस अपने अपने गुरु में विश्वास अरे भाई पे पत्थर पे विश्वास कर लो भाई। मूर्ति पूजने वाले कहते देखो जी विश्वास है, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। तो विश्वास गंगा जल पे कर लिया। तुम्हारे गुरु को इतने लोग नहीं जानते जितने गंगा जल को जानते हैं, फिर तो बड़ी तो गंगा जल हो गई। बात विश्वास की कब है? पहले मेरा शब्द पढ़ो। ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, काया में भी नहीं है, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। जब ऐसा मैचिंग वाला गुरु मिल गया मुझे, जो यहाँ कहीं भी लेके नहीं जाएगा, अब उसके ऊपर विश्वास करने की बात है। ये मत सोचना कि किसी के भी ऊपर। जब इस बाणी से मैचिंग मिल गया, कह दिया मैं तो हूँ विश्वास में, तो हम विश्वास करते। अरे भाई मैं तो हूँ विश्वास में बोलना होता तो इतना लंबा बाणी क्यों बोली? ना मैं जप में, ना मैं तप में, फिर जप वाले पे भी विश्वास कर लो, तप वाले पे भी कर लो। क्या बात कर रहे हो? सब यही कर रहे हैं। इसी को तो खंडन करवा रहा हूँ मैं। लोग क्यों आ रहे हैं मेरे पास? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो चीज उनको चाहिए थी अब मिल रही है, अब मिल रही है उनको। भागे भागे आ रहे हैं, रोते रोते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं स्टॉप लगा रहा हूँ कि रुको भाई, कम से कम 6 महीना सत्संग सुनो,
अभी फोन आता है जी, आज ही एक आया, मैंने आज ही सुना आपका सत्संग, मेरे तो खलबली मच गई, मैं तो मर जाऊंगा, नाम दीक्षा दे दो। मैंने कहा रुक जा भाई, कहीं नहीं मर रहा तू, कम से कम 3-4-5 महीना सुन फिर आना। तो ऐसे नहीं होता है। चलो आ जाओ, नाम दीक्षा का करो और मैंने निकलना है आगे। तो गुरु बदलने के लिए भी तो बताया साहब कि गुरु बदलना पाप गुरु बदलना पाप नहीं है, गुरु बदलते ही आए हो आप इस संसार में। ये गुरु बदलना पाप है, ये वो पाखंडी गुरु बोलते हैं जिनको डर होता है मेरा चेला छोड़ ना जाए। उन्हीं गुरु के मुंह से निकलवा दूंगा मैं कि दूसरे गुरु का चेला आ रहा है मेरे पास, तो हाँ मैं नाम मिल जाएगा हमारे यहाँ। दूसरे के गुरु को क्यों, चेले को क्यों तोड़ रहे हो भाई? गुरु बदलना पाप है तो पापी बंदे को तुम नाम दीक्षा क्यों दे रहे हो? उसको कहो तू तो घोर पापी है, जा अपने गुरु के पास वापस। वहां तो कोई ना बोलेगा ये बात, वहां तो सब आने दो, सबके चेले मेरे पास आ जाए। मेरा चेला कहीं चला गया तो वो पापी है। करते हैं ठीक तुम्हें। चलो करो प्रोग्राम।